जो लोग टैली प्राइम यूज़ करते हैं उनको टैली 9 में काम करने में दिक्कत आती है, और टैली 9 में जिन लोग काम करते हैं उनको टैली प्राइम में काम करने में थोड़ी दिक्कत आती है। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है, वो हम लोग देखते हैं आज। टैली 9 को जैसे आप ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, दिख रहा है आपको? एक कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, इधर सारे इसके डिटेल है। Alt F1 अगर करोगे तो तुरंत ये कंपनी बंद हो जाती है। कब तक के लिए? जब तक आप उसको दोबारा से लिस्ट से सेलेक्ट नहीं कर लेते। टैली प्राइम में क्या होता है कि जब भी आप टैली प्राइम को ओपन करते हो तो पूरी लिस्ट इस तरीके से बनी हुई इसमें दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ से आप किसी को भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो। बंद करने के लिए फिर से वही Alt F1 आपने दबाया, पर पहले पूछेगा कि इसको बंद करना है ना थोड़ी देर के लिए, मतलब शट डाउन करना है ना, इसको शटर गिराना है ना इस कंपनी का भी, यस किया आपने। फिर दोबारा पूछा जाता है कंपनी का नाम, फिर जब आप एंटर करते हो तब जाके कंपनी बंद होती है, पहला। दूसरा, आपने कंपनी बना ली। टैली 9 में अगर आपने किसी कंपनी में कोई लेज़र बनाना है तो आप कहाँ जाओगे? अकाउंट्स इन्फो में जाओगे, उसके बाद फिर लेज़र सेलेक्ट करोगे, उसके बाद क्रिएट में जाओगे, तब जाके बना सकते हो। जल्दी और मल्टीपल लेज़र बनाना है तो नीचे में मल्टीपल लेज़र का ऑप्शन है, ठीक है। क्रिएट में जाके बना सकते हो, डिस्प्ले में जाके देख सकते हो, और एल्टर में जाके सुधार भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो लेज़र को, ठीक है मोहन। अब यही काम थोड़ा फास्ट करना है तो नीचे में मल्टीपल लेज़र के भी ऑप्शन दिए रहते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और एल्टर, ठीक है। अब टैली प्राइम में आओ आप, यहाँ पर पहले क्रिएट लिखा हुआ है। क्रिएट मतलब बनाना, एल्टर मतलब सुधारना या डिलीट करना, और चार्ट ऑफ अकाउंट मतलब डिस्प्ले देखना, ठीक है। तो क्रिएट में जाके आप यहाँ लेज़र बनाते हो तो पर लेज़र सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्रिएट में जाके फिर आप लेज़र बना सकते हो। ग्रुप, लेज़र, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, ये सभी आप बना सकते हो क्रिएट में जाके। सुधारना है तो अल्टर में जाके वही सारे ऑप्शन हैं, और चार्ट ऑफ अकाउंट में आप ग्रुप, लेज़र, वाउचर टाइप, करेंसी सभी को आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आप लेज़र बना लिया आपने, ठीक है। अब मानिए कि आप एक एंट्री करने वाले हो टैली 9 में, वाउचर में गए आप और आपने F9 दबाया है तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। नेम ऑफ आइटम मतलब ये एज इनवाइस दिखाई दे रहा है, इनवाइस की तरह। अब टैली प्राइम में आता हूँ मैं, वाउचर में जाके जैसे आप F9 को दबाओगे कीबोर्ड से तो यहाँ पर भी सेम इनवाइस वाला वाउचर दिखाई दे रहा है। टैली 9 में अगर आपको वाउचर की तरह बनाना है, DRCR वाला ऑप्शन चाहिए, तो आप कंट्रोल V को प्रेस करोगे तो आ जाता है, ठीक है, कंट्रोल V से, ठीक है। या राइट साइड में यहाँ पर इसका ऑप्शन होता है एज वाउचर, एज इनवाइस का, ठीक है। या कंट्रोल V से भी इस काम को आप कर सकते हो। लेकिन टैली प्राइम में क्या होता है कि कंट्रोल V काम नहीं करता, कंट्रोल H प्रेस करना पड़ता है, या राइट साइड से आपको चेंज मोड में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एज वाउचर का ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ पर आपको कंट्रोल H को प्रेस करना है, फिर एज वाउचर लेना है, तब DRCR वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। यही कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो दोनों में हैं। टैली 9 में GST का कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अब F12 को प्रेस करो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जनरल में जाना है तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, ठीक है। F11 को प्रेस करोगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाओगे तो यहाँ पर देखो GST का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। लेकिन टैली प्राइम में एक नई चीज़ है, F11 को प्रेस करोगे तो आपको GST का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। GST भी है, TDS भी है और वैट भी है, ठीक है, जो टैली 9 में नहीं था, ठीक है। टैली 9 में आप अपने सेल्स वाले बिल में, मतलब विक्रय वाले बिल में, बिक्री वाले बिल में जो आप माल बेचते हो और इनवाइस बनाते हो, बिल बनाते हो, उसमें आप QR कोड नहीं लगा सकते। इसमें QR कोड का ऑप्शन है, देखो, इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक और QR कोड, इसमें ऑप्शन होता है, टैली 9 में नहीं होता, ठीक है। टैली 9 में आप अपने बिल में, जो आप बिल बनाने वाले हो, उसमें कोई लोगो नहीं दिखा सकते। कलरफुल लोगो दिखाना है आपको तो लोगो प्रिंट नहीं हुआ करेगा। लेकिन टैली प्राइम में क्या है कि टैली प्राइम में अगर आप ये बनाते हो तो आप ज़रूर उसमें अपना लोगो दिखा सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर प्रिंट के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर लोगो का ऑप्शन रहता है, इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट एंड शेयर। ठीक है, तो आप इसमें अपना लोगो भी दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो टैली प्राइम में है और टैली 9 में नहीं है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप जो माल बेचते हो उसमें जीएसटी नहीं है तो आप टैली प्राइम के यूज़ करोगे भाई, आप टैली 9 यूज़ करो। और जो माल आप बेचते हो उसमें जो बिल बनाते हो आप, अगर वो जीएसटी वाला है तो आप टैली प्राइम यूज़ करो। टैली 9 जो है ये आप नेट पे सर्च करो तो ये लगभग फ्री है। ठीक है, इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। टैली प्राइम अगर आपको यूज़ करना है तो आपको गूगल क्रोम को ओपन करके टैली के वेबसाइट में जाना है जो कि tellysolutions.in। आप उसको सिर्फ लिखना है टैली और एंटर कर देना है तो यहाँ पर tellysolutions.com का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आप 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 12 महीने के लिए रेंटल पे इस टैली को ले सकते हो। तो जो अमाउंट यहाँ दिखाई दे रहा है प्लस जीएसटी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के लिए लेना चाहते हो, टैली खरीदना चाहते हो तो 22,500 रुपये प्लस जीएसटी लगेगी, तो आप 1 साल के लिए इसको ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपका सिल्वर और गोल्ड दोनों के ऑप्शंस हैं। सिल्वर जो है स्टैंड अलोन सिस्टम के लिए होता है, मतलब सिंगल सिस्टम के लिए होता है। और जो गोल्ड वर्जन है इसका टैली का, उसमें आप लैन के थ्रू, है ना, लैन इन्वायरमेंट में पीसीस को कनेक्ट करके मल्टीपल पीसीस में आप टैली को यूज़ कर सकते हो। उसमें कंडीशन ये रहती है कि आप किसी भी कंप्यूटर में टैली में काम करो, वो स्टोर एक ही कंप्यूटर में हुआ करेगा, इस तरीके से। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आप ले सकते हो। अब आप बोलते हो सर हमको तो सिर्फ सीखना है, खरीदना नहीं है, तो डाउनलोड वाले ऑप्शंस में जाना और यहाँ से आप इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर लेना। टैली प्राइम अभी तो 5.1 चल रहा है रिलीज़, तो 5.1 रिलीज़ आप डाउनलोड कर लेना। 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख की एंट्रीज में आप कर सकते हो, बाकी डेट की एंट्रीज में आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा सपोर्ट किसको करता है ये आपको टैली? विंडोज 7 और लेटर, मतलब विंडोज 7 के पहले के जो वर्जन्स हैं उसमें ये काम नहीं करेगा, लेकिन 64 बिट का प्रोसेसर उसमें होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए, तो ये बड़ी आसानी से काम करेगा। अगर आपका टैली 32 बिट का है तो उसमें, अगर आपका सिस्टम 32 बिट वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें ये काम नहीं करेगा, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो जब भी आप सिस्टम कोई खरीदेंगे तो उसमें आप ये जरूर करना है कि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होना चाहिए। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप करते हैं तो और कई सॉफ्टवेयर इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थी टैली 9 और टैली प्राइम की बेसिक जो जानकारी है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको ध्यान में रख के आप अपनी एंट्री को शुरू कीजिएगा।